Hey guys, welcome to my channel Interesting Facts with Ruhi and I am Ruhi। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइटन सबमर्सिबल की पूरी डिटेल जानकारी। सो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज़ पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ये 4-5 हज़ार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज़्यादा होता है। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों के रोमांच के सफ़र का दुखद अंत हुआ। पनडुब्बी के लापता होने के बाद अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने रविवार को एक तेज़ धमाके की आवाज़ सुनी थी। उसी दिन टाइटन सबमर्सिबल लापता हुई थी। अब कई दिन का सर्च अभियान चलाने के बाद भी जब पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया, तो अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि विनाशकारी इम्प्लोजन में पनडुब्बी तबाह हो गई है। गाइज, अभी हम लोग जानेंगे कि इम्प्लोजन क्या होता है। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का बिल्कुल उल्टा होता है। विस्फोट में कोई भी चीज़ अंदर से बाहर की तरफ फटती है, वहीं इम्प्लोजन में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है। समुद्र के अंदर फोरेंसिक जांच के विशेषज्ञ टॉम मैडॉक्स ने CNN के साथ बातचीत में बताया है कि पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी के वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज़्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और उसी के चलते इम्प्लोजन हो गया। कई समुद्र के अंदर छोटी सी भी खामी बहुत बड़ी वजह बन सकती है मौत की। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज़ पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ये 4-5 हज़ार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज़्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी बहुत भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी इम्प्लोजन का कारण बन सकता है। और ये जो विस्फोट हुआ है वो मिली सेकेंड के भी एक अंश में हुआ है, यानी कि पलक झपकने से कम समय में पनडुब्बी में ज़बरदस्त विस्फोट हुआ और यात्रियों को समझने सोचने का बिल्कुल समय नहीं मिला। एक दुखद घटना है कि जो शव थे यात्रियों के, वो कभी बरामद नहीं हो पाएंगे। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 यात्रियों के शव नहीं मिल पाएंगे। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में पानी का किसी भी वस्तु पर दबाव करीब 5600 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है। पनडुब्बी में किस वजह से विस्फोट हुआ होगा, ये अभी पता नहीं चल सका है। US कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को कहा कि वो आगे भी सर्च अभियान जारी रखेंगे। मलबा मिलने की भी संभावना कम है। पूरा हादसा कैसे हुआ, इसकी टाइमलाइन का पता लगाने में समय लग सकता है। ये हादसा कब और कैसे हुआ? सबमर्सिबल हादसे में मारे गए 5 यात्रियों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी के संचालन करने वाले कंपनी ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश शामिल थे। इन लोगों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफ़र की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज़ से पहले अटलांटिक ओशन में उस जगह पर पहुँचे जहां टाइटैनिक जहाज़ का मलबा मौजूद है। उसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री सबमर्सिबल से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11:47 के करीब पनडुब्बी का संपर्क
इनसे टूट गया। पांचों यात्रियों को शाम 6:10 बजे सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6:35 को बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। गुरुवार को अथॉरिटीज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में इम्प्लोजन होने का खुलासा भी किया। आइए जानते हैं क्या थी टाइटन पनडुब्बी और उसकी खासियतें। टाइटन एक रिसर्च और सर्वे के काम में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन करने के लिए भी पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फुट लंबा था और इसका वजन करीब 10,432 kg था। ये पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का प्रबंध करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि इस पनडुब्बी का व्यूपोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे बड़ा था। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थर्स लगे थे, जो पनडुब्बी को दिशा और 3 नॉट की गति से चलाने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना हुआ था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी होती थी। इस पनडुब्बी में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। पनडुब्बी के हादसे की अन्य वजहें इसमें पावर फेलियर या सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत भी हो सकती है। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो और इसमें आज हमने डिस्कस किया कि कैसे टाइटन पनडुब्बी का जो इतना भयानक हादसा था और उसकी सारी डिटेल्स हमने कवर की। गाइज़, अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और गाइज़, अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज़।